सुना मैं शेखपुरा में आज एक शिक्षक की मौत हो गई है। डाइट में वो थे शिक्षक मनोज कुमार जी। आज पूरे बिहार के अंदर जो डाइट है, पीटीसी है, ट्रेनिंग कॉलेज है, उसके अंदर जो है तमाम सरकारी शिक्षकों का जो है ट्रेनिंग 5 दिवसीय चल रहा है। 15 तारीख से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हुआ और 19 को खत्म होना था। आज मेरा तीसरा दिन बीत चुका है और आज जो है मेरा जो जिनकी मृत्यु हुई है मनोज सर का, वो गए खाना इतना घटिया दे रहा था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उनका जब विरोध किए तो इनके ऊपर मेस वाले और कॉलेज के जो कुछ लोग थे वो लोगों ने इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और अंत में जाकर के जो है इनके ऊपर, और इनके साथ हम भी थे, मेरे ऊपर भी जो है 4-4 हजार रुपया का जुर्माना लगाते हुए इन्होंने स्पष्टीकरण। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे शिक्षकों के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो डाइट केंद्र बनाया गया है वो बिहार में टॉर्चर का केंद्र बन गया है। जी हाँ, शिक्षकों के प्रताड़ना का केंद्र बन गया है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान 2 शिक्षकों की डाइट प्रशिक्षण के दौरान ही मौत हो गई है। 1 सप्ताह के अंदर पटना में एक की मौत हुई है, कल शेखपुरा में मौत हुई है। दोनों मौत अस्वाभाविक है और दोनों मौत को लेकर शिक्षक के अलग अलग राय है। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये है कि डाइट सेंटर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर जिस तरीके का खेल डाइट सेंटर पर चल रहा है, हमें लगता है कि शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक तो जो एक बड़ी बीमारी शुरू हुई है इस प्रदेश में और उस बीमारी के पीछे की वजह समझा जा सकता है कि अब मान लीजिए कि शेखपुरा के डाइट सेंटर पर भी जो भोजन बनाएगा ना, वो भी पटने से तय होगा। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में डाइट सेंटर पर भोजन बनेगा। भोजन बनाने का टेंडर अगर पटना से डिसाइड होने लगे तो क्यों टेंडर ग्लोबल टेंडर होता है, क्यों केंद्रीयकृत टेंडर होता है, सबको पता है। कहेंगे कि डाइट सेंटर पर जो हेडमास्टर है ना वो पैसा खा जाता है और पटना से जो दिया गया है वो तो राजा हरिश्चंद्र है। वो मतलब हर जगह स्कोप ढूंढते रहते हैं जनाब लोग। आईएएस अधिकारियों का यही काम ही है कि अपना स्पेस बनाइए। मतलब बालू से जो है ना मक्खन निकालने का काम अगर सीखना हो तो आईएएस अधिकारियों के फैसलों पर नजर गड़ा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और अभी तो राम राज है बिहार में, जिसको जैसे मर्जी हो रहा है, दोनों हाथ से गंगा स्नान कर रहे हैं। आप बताइए, इस मास्टर साहब का जिसका कल निधन हुआ है, 2 दिन पहले वहां विवाद हुआ था खाना को लेकर। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी भी डाइट सेंटर पर जो खाना की व्यवस्था है, जो मेनू है, उसके अनुसार खाना नहीं बनता है। लेकिन शिक्षक करे तो करे क्या, शिक्षक में भी चोर है। वो भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, हम 5 दिन रहे, इसके चक्कर में कम रहता है, वो तब पंचिंग मशीन हो गया है तो रहना मजबूरी हो गया है। ये लोग भी चाहता है कि हम भागे रहें, पैसा दे दे ट्रेनिंग प्रिंसिपल को, भागे रहें। 2 चोर के आपसी कह सकते हैं कि जो लेन देन का मसला है ना, उसी मसला में बेचारा 2 निबुधन मास्टर साहब दुनिया से चले गए। ये दोनों आदमी समय के पाबंद, ड्यूटी के पाबंद शिकार हो गए। यहाँ तो एक ही चीज़ होता ही है कि अगर आप सही के साथ हैं, सही के साथ खड़े हैं या सही काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप जान गंवा दीजिए, आपके पास यही विकल्प है, जान गंवा दीजिए, नहीं तो इन भ्रष्टाचारियों के सामने में नतमस्तक हो जाए कि हे माय बाप प्रभु, जो हैं सो आप ही हैं। ये सिचुएशन है। विवाद हुआ तो देखिए, इस शो कॉज लेटर है, जो बेचारे कल टीचर जो मरे हैं ना, उनसे इस शो कॉज पूछा है वहाँ का प्रभारी प्रिंसिपल, भाई आप पर जो है 4-4 हजार रुपया फाइन और क्या क्या जो है सो आपको क्यों नहीं निलंबित कर दिया जाए। और हुआ क्या था उसमें, जिस 2 शिक्षकों के पर कार्रवाई करने की बात हुई, जिसमें एक बेचारे दुनिया से चले गए, दूसरा अस्पताल में रात में हंगामा कर रहा था। जरा उसकी बात सुनिए, हुआ क्या था, तब आपको समझ में आएगा।
कि स्थिति बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि डाइट सेंटर पर चल क्या रहा है। सुना मैं शेखपुरा में आज एक शिक्षक की मौत हो गई है। डाइट में वो थे शिक्षक मनोज कुमार जी। आज पूरे बिहार के अंदर जो डाइट है, पीटीसी है, ट्रेनिंग कॉलेज है, उसके अंदर जो है तमाम सरकारी शिक्षकों का जो है ट्रेनिंग 5 दिवसीय चल रहा है। हाँ, 15 तारीख से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हुआ और 19 को खत्म होना था। आज मेरा तीसरा दिन बीत चुका है और आज जो है मेरा जो जिनकी मृत्यु हुई है मनोज सर का, वो गए खाना इतना घटिया दे रहा था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनका जब विरोध किए तो इनके ऊपर मेस वाले और कॉलेज के जो कुछ लोग थे वो लोगों ने इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और अंत में जाकर के जो है इनके ऊपर, और इनके साथ हम भी थे, मेरे ऊपर भी जो है 4-4 हजार रुपया का जुर्माना लगाते हुए इन्होंने स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर का अल्टीमेटम दे दिया। इस तरह के लेटर से जो प्राचार्य के द्वारा निकाला गया, उसके चलते मनोज सर का मानसिक टॉर्चर किया गया है प्राचार्य के द्वारा और जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब डाइट कॉलेज शेखपुरा के प्राचार्य को गिरफ्तार किया जाए और 302 का मुकदमा अविलंब उन पे लागू किया जाए। सुन लिए। और अधिकारी लोग कितना संवेदनशील है सो देखिए। कल दोपहर की घटना है, रात में 11 जब हंगामा शिक्षक लोग करने लगे तब वहां का डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंचता है। मतलब इतनी अराजकता हमें नहीं लगता कि किसी दूसरे स्टेट में देखने को मिल रहा होगा। शिक्षा मंत्री को मतलब ही नहीं है। एसीएस ही है, 4 गो विभाग के चार्ज में। शिक्षा विभाग के बाकी जो पदाधिकारी हैं उसकी अपनी मनमर्जी चलती है। पूरे विभाग में आईएएस अधिकारियों की ऊपर से लेकर नीचे तक पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा दिया गया है। लेकिन इस तरीके की संवेदनहीनता में उनके पता नहीं उनका रूह जागता है कि नहीं जागता है, कहना मुश्किल है। तो इस दोनों मास्टर साहब के मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी तय होगी ना। असामयिक निधन हुआ है, ड्यूटी के दौरान निधन हुआ है और ड्यूटी में के दौरान निधन की वजह सामने है कि किस तरीके से रख रखाव की व्यवस्था है डाइट सेंटर पर। सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकार हर टीचर के अनुसार भोजन पर खर्च कर रहा है, लेकिन डाइट सेंटर पर उस तरीके का नाम डाइट सेंटर है लेकिन डाइट छोड़ बाकी सब चीज़ वहाँ पर है। सुबह सुबह पीटी में बुला लिया, डॉक्टर साहब कहे कि भाई ठंडा लगने से मास्टर साहब को मौत हुआ है। पटना वाले का, शेखपुरा वाले का क्या होगा? कोई पोस्टमार्टम अब अपने परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम थोड़ी कराएगा? हैं भाई, इस क्योंकि आपके यहाँ जो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं 50-55 साल के आदमी हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, किसी को शुगर, किसी को डायबिटीज, हिंदी इंग्लिश जो भी कहिए, कोई हार्ट का पेशेंट है। क्योंकि मास्टर साहब भी अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से तो जिए नहीं हैं, रूटीनबद्ध लाइफ तो है नहीं। यहाँ सब तो परेशानी एक थोड़ी है। आप शिक्षक लोग अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली क्या स्थिति होगा आप सोच लीजिए। तो कहेगा संतोष जी सबको भाषण पिला रहे हैं। संतोष जी भाषण नहीं पिला रहे हैं, यही यथार्थ है और इस यथार्थ को समझने की जरूरत है कि जो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी, शिक्षक लोग जेल जाते रहेंगे और आप क्योंकि आप भी न सुधरने को तैयार है, विभाग के लिए तो कोई बात ही नहीं है। विभाग की तो अपनी मर्जी चलिए नहीं है। तो इस दोनों की मर्जी में जो बेचारे पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पिस रहे हैं, या नहीं तो जो बेचारा ग्रामीण परिवेश से आए हुए शिक्षक हैं वो पिस रहे हैं।